अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑफलाइन एकेडमी। आज के इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ कि डिटेक्टिव और इन डिटेक्टिव रीजनिंग क्या होता है, कि व्हाट इज डिटेक्टिव रीजनिंग एंड इन डिटेक्टिव रीजनिंग, इन दोनों में फ़र्क क्या है और इन दोनों का काम क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं। तो आए वक्त ज़ाया किए बगैर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इस कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे डिटेक्टिव रीजनिंग के बारे में कि ये होता क्या है। इसमें कहता है कि जनरल टू स्पेसिफिक, जो हमारी थिंकिंग होती है हम लोग वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। इसमें एग्जांपल दी गई है, उसमें कहता है कि ऑल बर्ड्स विंग्स, के तमाम परिंदों के पर होते हैं। और जो परिंदे इस दुनिया में है, चिड़ी है, कौवा है, कबूतर है, चील है, जो भी है ना, सबके पर होते हैं। ये जनरल बात है, हर किसी को पता है। आगे वो एक और बात करता है कि जो कबूतर है उसके पर होते हैं। उसने स्पेसिफिक एक परिंदा स्पेसिफिक परिंदा कर दिया है कि एक कबूतर का नाम ले लिया है कि एक कबूतर है उसके पर है। ये होगी स्पेसिफिक। हम लोगों ने बात की थी जनरल के बारे में कि सबके बारे में, फिर हम लोगों ने एक बंदे के बारे में बात की कि एक कबूतर है उसके पर है। तो ये होती है डिटेक्टिव रीजनिंग। इसके बाद है इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें कहता है कि स्पेसिफिक टू जनरल, कि हम एक खास चीज से लेकर किसी आम चीज की तरफ जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल उसने दी है वही कबूतर वाली, वही परिंदों वाली एग्जाम्पल है इसमें, कि वो कहता है कि एक परिंदा है, एक कबूतर है जिसके पर हैं। ये उसने एक की बात की है, एक परिंदे की बात की है, एक परिंदे का नाम लिया जिसका नाम है कबूतर, उसके बारे में बात की है। फिर वो नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि ऑल बर्ड्स विंग्स, के तमाम परिंदों के पर होते हैं, कि तमाम परिंदों के पर हैं। उसने एक को छोड़ दिया, सबको इकट्ठा कर लिया, तमाम परिंदों को इकट्ठा किया, उसको सब पे उसने कह दिया कि सब परिंदों के पर होते हैं। ये होती है इंडक्टिव रीजनिंग। ये लेक्चर बनाने का मकसद ये था कि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में PMS हो गया, CS हो गया, इसमें ये क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे एग्जाम्पल भी दी होती हैं कि एग्जाम्पल से क्लेरिफाई करो कि ये डिडक्टिव रीजनिंग है या इन डिडक्टिव रीजनिंग है। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट्स करें कमेंट्स बॉक्स में कि सर हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो मैं आपको वो चीज़ बेहतर तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़, स्टे ब्लेस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ साथ बेल आइकन के बटन क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।